क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की तीसरी आंख केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी ऊर्जा है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह कहानी आपको लेकर जाएगी उस अद्वितीय और रहस्यमय यात्रा पर जो भगवान शिव की तीसरी आंख के रहस्य को खोलती है। क्या अर्जुन अपनी भक्ति और शक्ति से इस अद्भुत यात्रा को पूरा कर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए इस रोमांचक कहानी के साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जीवन की बात चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें ताकि हम और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानियां आपके लिए लाते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है जब हिमालय की बर्फीली चोटियों पर ठंडी हवाएं बहती थीं और प्रकृति अपनी पूरी आभा में थी। एक छोटे से गांव में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति का माहौल था। यह गांव था कालेश्वर, जहां के लोग हर पल भगवान शिव की पूजा में लीन रहते थे। यह गांव किसी भी बाहरी दुनिया से कटकर भगवान शिव के अद्वितीय आशीर्वाद का अनुभव करता था। इस गांव में एक अद्भुत मंदिर था जिसे त्रिनेत्रेश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता था। यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं था, बल्कि यह वह स्थान था जहां भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली थी और उस समय से एक नई शक्ति का प्रकट हुआ था जो संसार को एक नए रूप में देखता था। गांव के भीतर एक साधु का आगमन हुआ। साधु का चेहरा और उसकी आंखों में एक गहरी आभा थी। उसकी उपस्थिति से गांव में अजीब सी हलचल पैदा हो गई। इस साधु ने गांव के प्रधान हरिहर नाथ से कहा कि वह त्रिनेत्रेश्वर महादेव के मंदिर तक उसे ले चले। साधु ने कहा, मुझे इस मंदिर की शक्ति को जागृत करना है। यहाँ कुछ विशेष है? हरिहर नाथ, जो खुद भगवान शिव के प्रति समर्पित था, कुछ अचंभित होकर साधु के पीछे चल पड़ा। उसका विश्वास था कि इस यात्रा से कोई रहस्य सामने आएगा जिसे वह समझ सकेगा। रास्ते में एक और व्यक्ति था, अर्जुन नाम का एक युवा जो भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह से रमा हुआ था। अर्जुन के मन में यह विचार आया कि वह साधु के साथ मंदिर की यात्रा पर जाए, क्योंकि उसने सुना था कि शिव के दर्शन से जीवन में नई दृष्टि मिलती है। अर्जुन ने साधु से कहा, गुरुदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मेरी आत्मा में भगवान शिव का नाम बसा है और मैं चाहता हूं कि मुझे भी इस अद्भुत शक्ति का आभास हो। साधु ने अर्जुन को देखा और कहा, तुम सही हो। तुम्हारी आंखों में वह शक्ति है जो इसे देख सकती है। तुम मेरे साथ इस यात्रा पर चलो, क्योंकि शिव तुम्हारे दिल में है। इस प्रकार अर्जुन और साधु त्रिनेत्रेश्वर महादेव के मंदिर की ओर चल पड़े। उनकी यात्रा कठिन थी, क्योंकि रास्ते में पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों और रहस्यमयी कंदराओं से होकर गुजरना था। लेकिन अर्जुन को विश्वास था कि इस यात्रा से उसे कुछ विशेष मिलेगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अर्जुन को एहसास होने लगा कि यह यात्रा सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह आत्मा की गहरी यात्रा थी जो उसे अपने भीतर की शक्ति और सत्य से परिचित कराएगी। अंततः वे मंदिर पहुंच गए। मंदिर का दृश्य अत्यंत भव्य था और वहां का वातावरण अपूर्व शांति और दिव्यता से भरपूर था। शिवलिंग के पास बैठकर साधु ने मंत्रों का उच्चारण किया और अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति समाहित हो रही है। वह चुपचाप बैठकर साधु की दिशा निर्देशों का पालन करने लगा। एक पल ऐसा आया जब अर्जुन की आंखों के बीच तीसरी आंख प्रकट हो गई। यह आंख एक प्रतीक थी जो न केवल बाहरी दुनिया को देख सकती थी, बल्कि यह आत्मा के भीतर के सभी अंधकार और भ्रम को भी दूर कर सकती थी। अर्जुन को यह महसूस हुआ कि शिव की तीसरी आंख ने उसे न केवल इस संसार की सच्चाई दिखाई, बल्कि उसे यह समझाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। साधु ने कहा, यह तुम्हारी तीसरी आंख है अर्जुन। इससे तुम केवल बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को भी देख सकते हो। यह शक्ति तुम्हारे भीतर बसी है और अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह है कि तुम इस शक्ति का उपयोग सत्य की रक्षा के लिए करो। अर्जुन ने अपनी तीसरी आंख को महसूस किया और उसे जीवन का असली उद्देश्य समझ में आया। वह अब पहले जैसा नहीं था। उसकी दृष्टि और समझ में गहराई आ चुकी थी। उसने ठान लिया कि वह इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों और दूसरों की भलाई के लिए करेगा। अर्जुन ने अपने गांव लौटकर सभी को बताया
कि शिव की तीसरी आंख एक अद्वितीय शक्ति है जो न केवल संसार के सभी रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि यह हमारे भीतर के अंधकार और भ्रम को भी समाप्त करती है। अर्जुन की बातें सुनकर गांव के लोग चकित रह गए और उन्होंने उसकी भक्ति को और भी गहरे सम्मान से देखा। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि भगवान शिव का आशीर्वाद केवल शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान के रूप में भी सबसे बड़ी संपत्ति है। अर्जुन ने न केवल अपनी भक्ति को और गहरा किया, बल्कि अपनी तीसरी आंख की शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए किया। उसकी आंखों में एक नया दृष्टिकोण था जो उसे जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाता था। अब वह जानता था कि शिव की तीसरी आंख के माध्यम से हमें न केवल बाहरी जगत को, बल्कि अपनी आत्मा को भी जानने का मार्ग मिलता है। हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जीवन की बात चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें ताकि हम और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानियां आपके लिए लाते रहें।